सरकार कड़क सिंह और आज हम उसी कड़ी में किसान आंदोलन की कवरेज करते हुए पहुंचे मकड़ोली टोल प्लाजा पे। यहाँ लाखों की संख्या में किसान पहुंचे हैं, किसान भी पहुंचे हैं, एक आधा नेता भी दिखाई दे रहे हैं। महम से निर्दलीय विधायक भाई बलराज कुंडू जी भी यहाँ उपस्थित हैं, खडवाड़ी गांव के पूर्व सरपंच हैं और ओम प्रकाश जसैया, आपका नाम है सर? DSP। अच्छा, ओम प्रकाश जसैया जी हैं। तो पूरा मजमा यहाँ किसान पंचायत चल रही है, तो हम बात करते हैं ओम प्रकाश जी से। सर नमस्कार। एक्स DSP है ये, चंडीगढ़ पुलिस से। चंडीगढ़ पुलिस से। तो सर पहले तो आप DSP रहे हैं, तो पुलिस पे सवाल होना चाहिए कि पुलिस की क्या भूमिका रहेगी इस आंदोलन में, क्योंकि वो भी किसान के बेटे हैं। देखो, वो बहुत मदद कर रहे हैं हमारी, और जो भी किसान के बेटे हैं उन्होंने हमारी इतनी मदद की है। हम आज रास्ते में आ रहे थे तो मेरे को लगा कि वो हमारे ही बच्चे थे, और उन्होंने हमारी व्हीकल को जो है ना बड़े आराम से आने दिया, रुका नहीं। तो नहीं, 26 नवंबर को जब हम कैथल गए थे, पहला दिन था, तो DSP रविंदर सांगवान वहाँ खड़े थे हाईवे पे, कोई पत्रकार नहीं था, हम अकेले पहुँचे थे। तो पोलिया ने लठ ले रहे थे हरियाणा पुलिस के नौजवान, और एक गाड़ी भरी थी। तो हमने उनसे सवाल किया कि सर उड़ जाओ मत कड़क सिंह भाई साहब, नहीं पत्रकार हूँ, जाने मैं बात करूंगा। उनका ये जवाब था कि लॉ एंड ऑर्डर बनाने की स्थिति के लिए हम यहाँ खड़े हैं। तो हमने ये कहा था लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है ही नहीं, हरियाणा में शांति है, क्या मामला है? वो बताना नहीं चाह रहे थे कि हम किसानों के लिए खड़े हैं। बाकी उगलवा के रही आखिर में वो बात हमने न्यू बोले किसानों का मसला चल रहा है, न्यू बताओ मैं ये पोलिया लट किसाना खातिर ले रहे हो। फिर DSP साहब ने शीशा चढ़ा लिया। तो लॉ एंड ऑर्डर की अगर स्थिति आती है और ऊपर से प्रशासन का दबाव आता है, DG DIG, तो उस स्थिति में क्या भाई कैमरे के सामने तो यही बोलना पड़ता है, वो नौकरी भी करते हैं। हाँ। सरकार की मजबूरियां होती है उनकी। इस प्रकार आपके कैमरे सामने कैसे बोल देंगे हम उसके खिलाफ नहीं है? सरकार के आदेश की पालना दिखाने के लिए करनी पड़ती है। तो वो हमारे भाई है, हमारे भाई बंधु हैं, अंदर से वो हमारे साथ हैं, लेकिन बाहर दिखाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी की मजबूरी को देखते हुए जो करना। अब हमारा नौकरी की मजबूरी अगर आ गई तो लाठियां भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गिरावट का हमारा भाई है संजय बुलारा, वो एजुकेशन में नौकरी करता है। वो 2 दिन वहाँ टिकरी बॉर्डर पे बैठा, उसको सस्पेंड कर दिया गया। अगले दिन गुस्से में आ गया, उसने जो ना उस पर स्टेज पे भाषण दे दिया, उसको टर्मिनेट कर दिया गया। तो हमने ये नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, अपने भाइयों की नौकरी का भी ध्यान रखना है, और उनको ऐसी स्टेटमेंट मजबूरी में देनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज ये तो राज्य है, हमारा ने सारे टर्मिनेट कर घर भेज दें, हम ऐसा भी नहीं होने देंगे। तो विधायक जी का कहना है कि हम अपने जवानों की, अपने छोटे भाइयों की भी सुरक्षा करेंगे और अपना आंदोलन भी लड़ेंगे। वो लोग इंटरनल अंदरूनी खाते से किसान के बेटे होने के कारण हमारे साथ हैं। सर यही आपका कहना? बिल्कुल साथ, दिल से हमारे साथ हैं। तो आज मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे आप, कोई नया संदेश? मोदी जी को तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो अपनी गलती को मानकर किसान को उसका हक दे दें, और इनसे माफ़ी मांगकर इनको घर भेजने का काम करें। अन्यथा ये वो सैलाब आने वाले टाइम में पूरी BJP को जिस प्रकार पहले स्तर पर थी उसी प्रकार जीरो करने का काम करेगा। तो सुना पीछे दुष्यंत जी से आपके अच्छे रिलेशन रहे हैं, तो उनको भी कुछ समझाया आपने सतबुद्ध जी? मैं तो बार बार कहता हूँ, ये बड़ा दुर्भाग्य, चौधरी देवीलाल जी के वो अंश हैं, और चौधरी देवीलाल जी ने पूरा जीवन अपना किसान मजदूर के लिए, कि मेरा वर्ग के लिए संघर्ष में लिया है। उनकी आत्मा को जाग जाना चाहिए, उनको किसान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। तो ये विधायक जी का कहना है कि भाई दुष्यंत जी को भी और मोदी जी से भी इन्होंने प्रार्थना की है कि हाथ जोड़ करके देखो, प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो हाथ जोड़ करके उनसे एक मांग मान रहे हैं किसानों के बारे में। सरपंच साहब आप क्या कहेंगे इस बार? हम आज का जो ये बंद है, इसके ऊपर एक सवाल मैं आपसे करूंगा, क्योंकि आप किसान यूनियन से हैं। टिकैत जी का कल एक बयान आया आज तक भी कि यूपी और दिल्ली और उत्तराखंड में बंद नहीं रहेगा। हमने फोन पे उनसे बात की तो उनका ये जवाब आया कि वहाँ पे खेती का काम चल रहा है, नुकसान हो जाएगा, इसलिए ये फैसला लिया गया है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या है वास्तविकता? वास्तविकता ये है, कई बार ये बयान तोड़ मरोड़ के भी दिए जाते हैं। आप कह रहे हो, मैंने फोन पर बात करी, बिल्कुल। आज पूरे हिंदुस्तान का किसान रोड पे है, पूरे हिंदुस्तान का रोड जाम है।
और ये कोई छोटा ट्रेलर दिखाया जा रहा है मोदी जी को, अगर जो समझ जाएगा ठीक है, नहीं तो पहले था 3 काल कानून वापसी घर वापसी, अब ये हो गया है कुर्सी छोड़ो जब नहीं नहीं, ये तो पुरानी बातें हो चुकी। मैं आज के संदर्भ की बात, क्या यूपी उत्तराखंड और दिल्ली में जाम क्यों नहीं किया गया? टिकैत जी का क्या संदेश आया है साहब जो वहाँ जाम नहीं किया गया? बिल्कुल जाम है, क्या स्ट्रेटेजी है इसकी? बिल्कुल जाम है। सारे किसान नेता हमने रात को चढ़ूनी जी से बात की तो उन्होंने ये कहा कि ये संयुक्त मोर्चा का बयान नहीं है, ये बयान उनका व्यक्तिगत, आप उनसे बात करिए। तो ये उनका व्यक्तिगत बयान था। आप संयुक्त मोर्चे की ऐसी बात कोई भी ना आके पूछो जिससे हमारे में आपने फूट दिखे, हमारी कोई फूट नहीं, हम सब एक हैं। तो संयुक्त मोर्चा खुद कह रहा सर, मैं नहीं कह रहा। सोजन सकेत जी की बात ना आपको वो गलत कहेगा उसको भी देख लेंगे, लेकिन संयुक्त मोर्चा में फूट नहीं पड़ने देंगे। अगर संयुक्त मोर्चा का कोई साथी गलत स्टेटमेंट देगा तो उसको ठीक करना भी ये संयुक्त मोर्चा, ये किसान जानता है, उसको अपने लेवल पर ठीक करेंगे, लेकिन उसका फायदा सरकार को नहीं उठाने देंगे। विधायक जी का कहना है कि बिल्कुल अगर कोई व्यक्तिगत रूप से अगर संयुक्त मोर्चा से अलग जा करके कोई स्टेटमेंट देता है तो उसको उसका राजनीतिक फायदा बिल्कुल नहीं उठाने दिया जाएगा। गुलाब दिमाना जी हैं हमारे साथ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपको बहुत तो पूरी मुस्तैदी के साथ आज तो अरे भाई बहुत हमको 2 महीने से लग रहे हैं 2 महीने से। और जब तक ये गूंगी और बहरी सरकार को मजा नहीं चखा लेंगे ना, इतना आप पीछे नहीं हटेंगे। क्या आपका मानना है झुक जाएगी सर ये सर? भाई उसको झुकना पड़ेगा। अच्छा। कई बार एजिटेशन ऐसे चले ना मानते हुए माननी पड़ी है, बहुत सारी सरकारें ऐसे देखी हैं। और ये बुड्ढा साहब ने अविश्वास प्रस्ताव ले आए थे, पहली बार हुआ है प्रजातंत्र में कि गवर्नर ने उनको टाइम ही नहीं मिलने से मना कर दिया अविश्वास प्रस्ताव के लिए, जबकि ऐसा होता नहीं है अमूमन। ऐसे अमूमन होता नहीं। लेकिन ये सरकार की सबसे कमजोरी है। ये कमजोरी आप सभी जनता को देख ली है कि हुड्डा साहब सभी विधायकों के लेकर और वहाँ गए और गवर्नर ने उन्हें मिलने से मना कर दिया। एक तरह से डरपोक कायरता ये कायरता और डरपोक सरकार डर की ना, बिल्कुल डर की है कि कदे सरकार गिर जा, कदे सरकार गिर जाए। अच्छा ठीक है। और ये जनता देख ली है 36 बिरादरी सभी का, और इतना शांतिपूर्वक मैंने 56 साल की उम्र में नहीं देखा। इतना शांति से कोई एजिटेशन हमने अपनी लाइफ में नहीं बिल्कुल देखा। सर, नहीं हुआ। ये और तो जितनी बीजेपी है इनका एक रूल है, फूट डालो राज करो। गुजरात में हर एक स्टेट में, बिहार में आप देख रहे हो यही उल्टा काम। बंगाल में स्टेटमेंट दे रहे हैं सर कि कांग्रेस की हमेशा नीति रही है फूट डालो राज नहीं करो। नहीं नहीं, आप बीजेपी को कह रहे कांग्रेस हो। ने अगर ये कराया होता तो आज कांग्रेस सत्ता में होती। कांग्रेस कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करती। अच्छा अच्छा। हाँ, और यहाँ हुड्डा साहब के उसके आंदोलन में जो अपने सहयोग करे हैं उनका धन्यवाद सभी करते हैं। और ये आगे देखियो क्या होगा और किसकी सरकार बनेगी। जो मेहनत करेगा उसकी सरकार बनेगी। और इनकी है ना 2 सीट नहीं आएंगी बीजेपी की, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको। इनका बुरा हाल होगा, हरियाणा से तो जा चुकी, और मोदी का भी हाल हो जाएगा। धन्यवाद सर। तो गुलाब दिमाना जी का कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव लेके गए तो राज्यपाल ने उसे स्वीकार नहीं किया, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ। धन्यवाद।